अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट राना अहमद, आपके अपने चैनल अबाउट पाकिस्तान के साथ कुछ अहम ख़बर लेके पेश खिदमत हूँ। ख़वातीन व हज़रात, बड़े अफसोस के साथ ये ऐलान करना पड़ रहा है कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब इस दार फ़ानी से कूच कर चुके हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बकौल उनके मुलाजिम के कल रात से उनकी तबीयत नासाज थी, दिल की उनको तकलीफ़ महसूस हो रही थी। हस्पताल जाने से उन्होंने मना कर दिया था। रात को उनके कमरे से चीखों की आवाज़ आती रही, आहोज़ारी की आवाज़ आती रही। मुलाजिम गए तो उन्होंने दरवाज़ा न खोलने से मना कर दिया। आज सुबह भी उनकी चीख आई बड़ी ज़ोर से, तो मुलाजिम उनकी कमरे की तरफ गए तो उन्होंने दरवाज़ा ना खोला। काफ़ी देर बाद जब दरवाज़ा खोला गया तो ज़मीन पर गिरे हुए पाए गए। तो उनके ड्राइवर ने 15 पर कॉल चला दी कि डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की तबीयत नासाज हो चुकी है घर के अंदर ही, तो उनको लेके वो हॉस्पिटल जा रहे हैं। निजी अस्पताल में उनको पहुंचाया गया, जहां पे डॉक्टर्स ने इब्तदाई मुआयना करने के बाद कह दिया कि जी वो मुर्दा हालत में अस्पताल लाए गए हैं। अगरचे कई पहले भी बातें उनकी सरगुज़श्त करती रहीं, काफ़ी अरसे से बीमार थे, जहनी अजियत का भी शिकार थे, लेकिन उसके बावजूद जो है उन्होंने अपनी ज़िंदगी को चला रहे थे। काफ़ी मशहूर शख्सियत थे, लेकिन आज इस दार फ़ानी से कूच कर गए। 15 पर इतला उनके ड्राइवर जावेद ने की थी। पुलिस अब उनके जाए वक़ूआ के ऊपर तफ्तीश कर रही है। उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई है, उसके बाद ही उनके वर्सा के सपोर्ट की जाएगी। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की कुछ ज़वाजी ज़िंदगी की बात की जाए तो उनकी पहली बीवी से उनकी अलहदगी हो चुकी थी। अपनी औलाद को बहुत मिस करते थे। हाल ही में उनकी तीसरी बीवी ने खुला के लिए अदालत से रुजू किया हुआ था। एक आखिरी अपने बयान में उन्होंने कहा भी था कि वो पाकिस्तान से दिल बर्दाश्ता हो चुके हैं, वो कनाडा शिफ्ट होना चाहते हैं और हो सकता है आने वाले कुछ वक्तों में वो कनाडा चले भी जाते। वालदैन उनके पहले ही वफ़ात पा चुके थे। तनहा अपने घर में खुदादाद कॉलोनी में उनकी रिहाइश थी, तो अब तबीयत अलील होने की सबब उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना था। आज उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पे वो जाँबर ना हो सके और इंतकाल फरमा गए। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब 5 जुलाई 1971 को कराची में पैदा हुए। अपनी सारी ज़िंदगी उन्होंने कराची में गुजारी। 2002 से 2007 तक रुकने कौमी असम्बली भी रहे। आलिम ऑनलाइन से शोहरत हासिल की। फिर उसके बाद शहर रमज़ान, एक रमज़ान में उन्होंने ट्रांसमिशन की, उससे उन्होंने उरूज हासिल किया। रेटिंग के अंबार लग गए। 16 से 18 घंटे की लाइव ट्रांसमिशन भी चलाते रहे, जो एक पाकिस्तान की तारीख़ में एक रिकॉर्ड है। 2018 में दोबारा तहरीक इंसाफ के टिकट से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए और वज़ीर मुमलिकत बराए मजहबी अमूर भी रहे हैं। डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन की मौत की ख़बर जैसे ही कौमी असम्बली के इजलास में पहुंची, तो राजा परवेज़ अशरफ जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं, उन्होंने इस अफसोसनाक ख़बर को सब तक पहुँचाया और कौमी असम्बली के इजलास को मुलतवी करते हुए कल शाम तक 5 बजे तक मुलतवी भी कर दिया। पुलिस ने इस सारे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है। पोस्टमार्टम के बाद डेड बॉडी वर्सा के सपुर्द की जाएगी। तमाम तौर पे शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इर्द गिर्द के CCTV कैमरा से उनके ऊपर सारी डिटेल्स ली जा रही हैं कि कहीं कोई वाक़या जो है किसी ने कत्ल ना किया हो, क्योंकि आम तौर पे नॉर्मली बंदे को ये चीज़ें सामने आती हैं कि किसी ने कत्ल कर दिया या किसी की वजह से बंदा ख़ुद अपनी जान ले लेता है या कोई तबीयी मौत हो गई। तो पुलिस तीनों पहलुओं के ऊपर जो है वो अपना देखभाल कर रही है कि वो कौन से पहलू के ऊपर इसको, लेकिन अमूमी तौर पे यही नज़र आ रहा है कि उनको हार्ट अटैक हुआ क्योंकि उनके दिल में तकलीफ़ महसूस कर रहे थे, जिसकी वजह से वो दार फ़ानी से कूच कर गए। वज़ीम बदामी साहब से भी ने यही बात की कि उनको आखिरी कॉल में मुझसे काफ़ी रो रहे थे, काफ़ी परेशान थे, और अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। उनकी नातें काफ़ी मकबूल रही हैं। आक़ाए दो जहां से उनकी निस्बत बहुत ज़्यादा थी। वो नातें आज तक लोगों के कानों में सरगुज़श्त हैं और आने वाले वक्तों में भी वो नातें हम लोगों को उनकी आवाज़ से दिलगुदाज करती रहेंगी। अल्लाह ताला के हुज़ूर दुआ है कि उनकी आखिरत की मंजिलें आसान हों और उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए। आमीन। अपना ख्याल रखिएगा। जल्द हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।